सेंटर्ड अप्रोच है वो क्या होती है, किन किन बेसिस पे उनके बीच में डिफरेंस होता है। अगर मैं सबसे पहले फोकस की बात करूँ तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें फोकस किस पे रहता है, टीचर पे और कंटेंट पे। यानी कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है या जो सेंटर हो जाता है वो कौन हो जाता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, पढ़ाता है और अपने ही अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंटेंट को डिलीवर करता है। दूसरी तरफ आती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, लर्नर पे और लर्निंग प्रोसेस पे। सेकंड इज रोल ऑफ टीचर। तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें जो टीचर का रोल होता है वो अथॉरिटी की तरह होता है, वो कंट्रोलर होता है और सोर्स होता है नॉलेज का। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में वो फैसिलिटेटर की तरह, गाइड की तरह और मेंटर की तरह एक्ट करता है। रोल ऑफ स्टूडेंट की बात करूँ तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव लिसनर्स होते हैं। देखो, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर आ रहा है इन्फॉर्मेशन देके या आपको नॉलेज देके जा रहा है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स का रोल हो जाता है वो कैसा हो जाता है, पैसिव हो जाता है। वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं और साथ में टीचर के साथ मिलकर नॉलेज को क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, को क्रिएटर होते हैं नॉलेज के। अगर मैं लर्निंग प्रोसेस की बात करूँ तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो रोट बेस्ड होती है, यानी कि रट्टा मार के मेमोराइजेशन करके क्या किया जाता है, सीखा जाता है और वन वे प्रोसेस है। टीचर बोल रहा है, सिर्फ टीचर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, इसलिए ये रोट बेस्ड और वन वे प्रोसेस होती है। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो इंटरेक्टिव होती है, एक्सपीरियंशियल होती है और कोलेबरेटिव होती है। यहाँ क्या हो रहा होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है, इसलिए जो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो जाती है वो इंटरेक्टिव हो जाती है। टीचिंग मेथड्स की मैं अगर बात करूँ तो लेक्चर बेस्ड होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिक्टेशन, ये मेथड आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये मेथड किस में आ जाते हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में। अगर मैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात करूँ तो जो मेथड्स हो जाते हैं टीचिंग के वो कैसे हो जाएंगे, डिस्कशन करके, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्ले वे एंड इंक्वायरी बेस्ड क्या हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस। क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में फॉर्मल रहता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है और टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी उसमें फ्लेक्सिबल रहेगा, ओपन रहेगा और स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा। यानी कि स्टूडेंट क्या करेंगे, इजीली बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और वो फियर बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, ओपन होता है, यानी कि स्टूडेंट इजीली अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सेवंथ इज असेसमेंट। तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें समेटिव असेसमेंट पे या समेटिव इवैल्यूएशन पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। और जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अगर मैं लर्निंग आउटकम की बात करूँ तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में नॉलेज को क्या किया जाता है, रिकॉल किया जाता है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन आ जाती है, यानी कि बच्चा अंडरस्टैंड करता है नॉलेज को, क्रिएटिव बनता है, क्रिएट करने की कोशिश करता है और अप्लाई करने की भी ट्राई करता है। तो ये थी कुछ बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताई। तो मेनली जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें फोकस टीचर पे रहेगा, टीचर का रोल कंट्रोलर का हो जाता है, स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव लिसनर हो जाते हैं। उसके अलावा जो लर्निंग प्रोसेस है वो रोट बेस्ड हो जाती है और वन वे होती है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो फोकस रहता है वो लर्नर्स पे रहता है और लर्निंग प्रोसेस पे होता है। और जो टीचर है वो गाइड की तरह, मेंटर की तरह एक्ट करता है और जो लर्नर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं और साथ में को क्रिएटर ऑफ नॉलेज, यानी